हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का लेकर आए हैं। और चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए, हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में विशेषता जानेंगे, क्या होता है मेटल और क्या होता है नॉन मेटल। इससे पहले धातु के बारे में पढ़ते हैं। यह चमकीला होता है। धातु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह पीटने पर फैलता है। एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए, बारी बारी से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे डिटेल्स में, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए, धातुओं के भौतिक गुण। दिखावट मतलब धातु दिखती कैसी है। तो धातु सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल जैसे रंग का होता है। तो धातु जो दिखावट हो कैसा होता है, समानता मतलब भूरा रंग के होता है, लेकिन कुछ कुछ है जो सोना पीला और तांबा कैसा दिखता है, लाल दिखता है। आगे देखते हैं हम लोग भौतिक अवस्था, मतलब उसका आकार कैसा होता है। तो अधिकतर धातु कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं। धातु अधिकतर क्या होते हैं, ठोस, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टीन इत्यादि। लेकिन अधिकतर ठोस रहते हैं। देखिए, अधिकतर ठोस रहते हैं, लेकिन अपवाद में दो याद रखिएगा कि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। और दूसरा, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कैसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह जगह पारा। और फिर कभी कभी पूछता है कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम को। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, चमक। तो समानांतर धातुओं में चमक होती है। तो धातु में समानांतर प्रायः चमक ही पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, आघात वर्धनीयता। देखिए, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, तो देखिए समझिए। इन्हें ठोकने पीटने पर भी बिना टूटे ये पतली चादर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि लोहा के मान लीजिए कांटी आता है, कांटी को पीटने के बाद वो टूटता नहीं है, वो क्या होता है, पचक जाता है, मतलब चादर के रूप में पचकने लगता है। तो ये बोला कि ठोकने या पीटने पर भी बिना ये टूटे पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। अब देखिए तन्यता। तन्यता का मतलब कि इसे तानने पर ही टूटता नहीं है, तना जाता है। जैसे कि देखिए बोला है कि धातुएं लचीली होती हैं, इस कारण से धातुओं के पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं को मतलब लचीली होती है, मतलब टूटेगा नहीं, इसको तीनने पर ही टूटता नहीं है, मतलब मुड़ जाएगा। इस कारण धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे कि सबसे लचीला धातु सोना होता है। देखिए, 1 ग्राम में लगभग, अगर सोना मान लीजिए इतना लचीला होता है, कभी 1 ग्राम रहेगा, उसे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको 2 किलोमीटर तक उसे तार बनाया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, ध्वन्यात्मक। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ध्वन्यात्मक मतलब साउंड के बारे में है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया। ध्वन्यात्मक का होता है, आप लोग एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है ये चीज़, मतलब साउंड के बारे में बात कर रही है। तो धातुओं में किसी चीज को, मतलब धातु में किसी चीज से चोट मारने पर मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कोई भी धातु है, मान लीजिए लोहा है, तो लोहा को पीटने पर क्या होता है, एक साउंड उत्पन्न होती है, तो वो जो है मधुर होती है। मतलब उतना ही मधुर नहीं होती, लेकिन धातु से मतलब आवाज निकलती है, गूंज मतलब गूंजने वाली। देखिए, जैसे कि एक लकड़ी को पीटिएगा आप लोग, तो लकड़ी को पीटने के बाद गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो बोल रहा है वही चीज कि धातु किसी चोट से मारने पर यह मधुर गूंजने वाली उत्पन्न होती है। लेकिन गूंजने वाली, अगर गूंजने वाला हुआ तो ध्वनात्मक का गुण होगा, ठीक ना। और जिसमें गूंजने वाली धुन गुण नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, अधातु में चला जाएगा। जैसे लकड़ी, लकड़ी को पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है, और लोहा को पीटते हैं तो गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं, ऊष्मा की चालकता। धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। धातु ऊष्मा के अच्छी सुचालक होती है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन में के रूप में किया जाता है। देखिए, जितने भी खाना बनाने वाले घर में बर्तन होते हैं, तो वो धातु के ही बने होते हैं, ताकि देखिए ऊष्मा की सुचालक होती है, मतलब आसानी से गर्म हो जाती है, हीट मतलब हो जाती है आसानी से। इसीलिए खाना बनाने वाले जो भी घर में बर्तन होते हैं वो क्या के बने होते हैं, धातु के बने होते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विद्युत की सुचालकता। धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है, यही कारण है कि बिजली के तारे तांबे जैसी धातुओं से बनी होती हैं। देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो मेटल में ज़्यादा होता है, मतलब कि धातु में ज़्यादा होता है। तो इसीलिए बिजली के जितने भी तार हैं वो सब धातु के बने होते हैं। और धातु में तांबे के इसलिए बनाया जाता है, तांबे थोड़ा सा सस्ता होता है, नहीं तो चांदी के में भी बिजली प्रवाहित होती है। चांदी का तार नहीं बनाया तो काफ़ी महंगा होता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, और धातुओं के भौतिक गुण। देखिए,
जिस प्रकार से अगर हम धातु में पढ़े थे, अच्छा देख लेते हैं बैग में, हाँ जैसे धातु में पढ़े थे उस टाइम अधातु में भी बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं अपना से कि अधातु क्या होता है, तो ये चमकीला नहीं होता है। और फिर बोल सकते हैं कि पीटने पर टूट जाता है, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए धातु और अधातु में थोड़ा सा यहीं पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए अधातु हुआ, तो देखिए अधातु, अच्छा मिस्टेक, एक मिनट वेट, अधातु, तो धातु के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए चमकीला नहीं होता है, लेकिन अपवाद में रखना है, ग्रेफाइट चमकीला होता है। पीटने पर क्या होता है, टूट जाता है। जैसे कि धातु में बोल रहा है कि एक सिरा गर्म करने पर, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। तो देखिए जैसे कि लोहा है, तो लोहा को जब हम आगे में लगाते हैं, या खाना बनाने वाला कोई बर्तन होता है, तो उसे अगर आगे में रख देते हैं तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, जब दोबारा छूते हैं तो जलने लगता है। लेकिन जब हम लकड़ी से खाना बनाते हैं तो लकड़ी के जो जो भाग चूल्हा में रहता है वो जलता है, लेकिन हम लोग उसके पीछे वाला भाग को छूते हैं तो गर्म नहीं होता है, लेकिन वही रड रहता है तो वो जलने लगता है। तो हम लोग क्या समझते हैं इसे कि जो धातु रहता है उसमें एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा में गर्म हो जाता है, लेकिन धातु में ऐसा नहीं होता। जैसे लकड़ी की बात करें तो अगर उसमें एक सिरा गर्म है तो इधर इधर का सिरा दूसरा सिरा गर्म नहीं हो पाता है। और देखिए धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, और इसमें धातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। और धातु में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हम इसके जिस प्रकार से हम धातु के भौतिक गुण पढ़े हैं उसी पर से हम अधातु के भी भौतिक गुण को बताते हैं। देखिए आगे धातु के भौतिक गुण, तो देखिए निष्प्रभता मतलब गैर चमकदार। जैसे कि देखिए निष्प्रभता आप लोग को मिलेगा कहीं तो मतलब वो लोग समझिएगा गैर चमकदार, मतलब अधातु गैर चमकदार होती है अर्थात इनमें चमक नहीं होती है। अपवाद ग्रेफाइड एवं आयोडीन, देखिए दो अधातु को याद रखिएगा, जैसे ग्रेफाइड और आयोडीन क्या है, अधातु होते हुए भी चमकदार होते हैं, लेकिन अधातु का गुण क्या है कि इनमें चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद में दो याद रखिएगा। भंगुरता टूटने योग, देखिए भंगुरता का मतलब होता है टूटने योग, मतलब इसको मतलब पीटिए उठेगा तो टूट जाएगा। जैसे कि अधातु को चोट मारने पर चूर्ण के रूप में टूट जाती है, भंगुर होती है। जैसे कि हीरा, देखिए हीरा मत समझिए, अपवाद में इसको याद रखिए कि हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है, यह पीटने पर टूटता नहीं है। अध्वन्यात्मकता, जैसे कि बोल रहा है कि ध्वन्यात्मक मतलब उसमें क्या था, पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती थी, तो वो होता था ध्वन्यात्मकता। लेकिन अधातु में क्या होता है कि अध्वन्यात्मकता की गुण होती है, क्योंकि इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अभी हम आगे भी समझाते हैं कि अगर पीटने पर, जैसे लकड़ी और लोहा में बताए थे कि लोहा को पीटते हैं तो गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है, या स्टील उस्टील पर पीटते हैं तो गूंजने वाली होती है, लेकिन लकड़ी पर वही पीटते हैं तो गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो यही होता है अध्वन्यात्मकता। आगे देखते हैं हम लोग विद्युत कुचालक। अधातु विद्युत के कुचालक होती है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। अपवाद, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत प्रवाहित करती है। तो अधातु में क्या होता है, बिजली का प्रवाहित नहीं होता, इसलिए इसे बिजली का कुचालक कहते हैं, विद्युत का कुचालक कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उष्मा चलकता मतलब गर्मी। तो उष्मा की कुचालक होती है, गर्म भी नहीं होती है, क्योंकि इनमें से होकर उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं हो पाता है। ये उष्मा क्या होती है, कुचालक होती है, क्योंकि इनमें से उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं हो पाता है, मतलब इन लोग संचालन नहीं कर पाता है, उष्मा का चालन नहीं कर पाता, मतलब यहाँ से लेकर दूसरा जगह गर्म नहीं हो पाता है। अब बताइए, देखिए इतना वीडियो देखने के बाद आप इतना क्वेश्चन तो देने लायक आप हो ही गए होंगे कि हाँ क्या होता है। तो आप 3 क्वेश्चन हमें पूछूंगा, तो अगर आप लोग मेरे वीडियो से अगर सीखे होंगे कुछ तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर बताइएगा। 3 क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो हम वीडियो में बताएं कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आप लोग जाकर देखें। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 3 प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो अगर आप लोग पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। तो अच्छी सुचालक कौन सी है, हम बताए थे, देख लीजिए। कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, कौन सी अधातु, देखिए अधातु विद्युत की कुचालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन बोल रहा है कैसा एक कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, मतलब विद्युत का चालन करता है। तो यही वीडियो में बताया है। तो अगर आप लोग वीडियो ध्यान से देखेगा तो आप लोग बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग को आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और मेरे इस जो 3 प्रश्न है इसका जवाब जरूर से जरूर दीजिएगा आप लोग, ताकि मैं और ऐसा ऐसा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों।
जय हिंद।